वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा धर्म से दूरी है या धर्म को सही से नहीं समझते हैं, उनका ये तर्क होता है, ये लॉजिक होता है कि इतने सारे इंसानों के ऊपर पाबंदी क्यों, हमारे ऊपर हर तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जाती है, हमें आज़ाद क्यों नहीं छोड़ा जाता है। धर्म के नाम पे धर्म जो है ये लोगों को एक तरह से पाबंदियों में जकड़ देता है। तो असल ये लोगों की गलत फहमी है। धर्म को ना समझने की वजह से या खुद को ना समझने की वजह से या अपनी जिंदगी को की मकसद को ना समझने की वजह से यह गलत फहमी है। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इंसान खुद से अपनी मर्जी से इस दुनिया पे नहीं आया है। कोई ताकत है, कोई शक्ति है जिसने इस दुनिया में उसे पैदा किया है, और ना ये खुद से मरेगा। कोई ताकत जो है इसे इस दुनिया से ले जाएगी। तो ये रूह बहुत बड़ी चीज है। आत्मा अलग है और इंसान का जिस्म अलग है, और ये जो मृत्यु है आत्मा से शरीर का अलग होने का नाम है। तो आत्मा जीवित है, आत्मा अमर है। अमर का मतलब जो ना कभी ना मरे। तो जो चीज अमर है उसका तो कुछ होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कुलू है। हर इंसान को मालूम है कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है, जिसको हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो जो चीज नहीं मरी उसका तो कुछ होना है। तो ये सारी आत्मा जो भी शरीर को छोड़ती हैं वो लौटती हैं अपने परमात्मा के पास जहां से वो आई थी, और वो परमात्मा कुछ तो करेगा। तो ये सारी आत्मा उस दिन का इंतजार करेंगी जिस दिन मालिक परमात्मा इस धरती को खत्म कर देगा और सारी आत्माओं को पुनः उसके शरीर में लौटाएगा, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं। और हमारे कर्मों का हिसाब होगा कि हम दुनिया में क्या करते थे, हम किसकी उपासना करते थे, उस मालिक की बंदगी इख्तियार करते थे जिसने पैदा किया, या नहीं करते थे, या दुनिया में फसाद करते थे या किताल करते थे। और हमारे मामलात क्या थे कि हम झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, धोखा देते थे, जिना करते थे, क्या करते थे। इन सारे कर्मों का हिसाब होना है, और उसी के बेसिस पे या तो नरक होगा या स्वर्ग होगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ठिकाना जो है वो फेल्यूर है। भाई कोई भी आप एग्जाम देते हैं, अगर बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम कहेंगे ये फेल हो जाएगा। अगर इसने मेहनत नहीं की, अगर इसने उस सिलेबस को फॉलो नहीं किया, अगर इसने सारी चीजें नहीं पढ़ी जो सिलेबस में है, तो ये फेल हो जाएगा सारी मेहनत पास होने के लिए। ठीक उसी तरह कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम में ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम में ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में, मतलब हमारा ठिकाना बाय डिफॉल्ट जहन्नम हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट। इल्लल्लज़ीना आमनु, अब ये बचने का तरीका, सारी मेहनत जो है बचने के लिए, सिवाय उसके जो आस्थावान हो, वो ईमान रखते हो अपने परमेश्वर पे, अपने रब पे। देखिए रब परमेश्वर बोले, अल्लाह बोले, वो एक ही है, दो नहीं, अनेक नहीं। मालिक अनेक हो ही नहीं सकता, चाहे हम किसी नाम से पुकारे। मालिक ने इस धरती में अलग अलग दूत हर जमाने में भेजा। कुरान में आता है हमने इस धरती में कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां अपने दूत ना भेजे हो ज्ञान देने के लिए, और सारे दूत ने एक ही ज्ञान दिया। मालिक का संदेश बंदों तक पहुंचा दिया कि तुम्हारा रब कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा। तो ये सारी चीजें बताई गई, इसी के लिए ये सारी पाबंदियां हैं। ये हमारा इम्तिहान है। देखिए इम्तिहान रूम में, क्लासरूम में जो पाबंदी होती है वो स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए होती है। क्लासरूम में आज़ादी नहीं होती कि आप जो एग्जाम के टाइम में कि आप जो मर्जी सो करें। इसी तरह हमारा एग्जाम चल रहा है। कुरान में आता है वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा कि ताकि उसे आजमाए कि तुम में से बेहतरीन कौन है अपने मामलात में, अमल में, कर्मों में। तो ये तो हमारा इम्तिहान चल रहा है। तो इम्तिहान की जो पीरियड होती है उसमें पाबंदियां होती हैं, उसमें कानून होता है और उसको फॉलो करना होता है। अगर उस कानून को नहीं फॉलो किया तो हमारे लिए चांसेज है कि हम फेल्योर हो जाएंगे। तो ये पाबंदियां हमारी भलाई के लिए। माँ बाप भी अपने बच्चों पे कई पाबंदी बचपन में लगाते हैं, उसको डांटते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। बच्चा नहीं जाना चाहता है, उसे बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, उसके लिए रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो चाहता है खेलना, वो चाहता है मस्ती करना, वो चाहता है टीवी देखना, वो चाहता है एंजॉय करना, लेकिन माँ बाप उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसको पढ़ाते हैं। वो माँ बाप अपने तजुर्बे के बेसिस पे जानते हैं कि ये बच्चे के लिए ये पाबंदियां इसके भलाई के लिए। उसी तरह वो परमेश्वर जिसने हमें पैदा किया वो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बेहतर तरीके से जानता है। वो औरतों के लिए क्या अच्छा है, मर्दों के लिए क्या अच्छा है। तो वो जो भी पाबंदियां उसने हमारे ऊपर लगाई है वो इंसानियत के लिए बेहतरी के लिए है। वो पाबंदी ये लगाता है कि झूठ मत बोलो, तो ये इंसान की बेहतरी के लिए। वो पाबंदी ये लगाता है कि धोखा मत दो, वो इंसान की बेहतरी के लिए। वो कहता है कि जिना मत करो, अडल्ट्री मत करो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो। कुरान में आता है कि माँ बाप अगर कोई बात बोले, बुढ़ापे में अगर पहुंच जाए और कोई बात बोले तो तुम्हें पसंद ना आए तो उफ तक ना करना, उन्हें झिड़कना नहीं,
उनसे नरमी से बात करना और उनके आगे अदब से खड़े रहना है। तो ये बातें इंसानियत की भलाई के लिए है, ताकि लोग बूढ़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको घर से निकाल ना दें, उनको वृद्धाश्रम में ना भेज दें। ये इंसानियत की ये पाबंदियां इंसानियत की भलाई के लिए, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। माँ बाप चाहे बीमार हों, चाहे बिस्तर में हों, चाहे बिस्तर में ही उनका टॉयलेट और बाथरूम क्यों ना हो रहा, लेकिन हर हाल में आपको उसकी खिदमत करना है। ये पाबंदी इंसान की भलाई के लिए है। तो ये जो जितनी भी पाबंदी है, एक आता है कि भाई तुम धोखा मत दो, कम मत तौलो, कम मत नापो, ये इंसान की भलाई के लिए है। बुरे काम मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ये इंसानियत की भलाई के लिए है। उसी तरह औरतों के बारे में अल्लाह ताला जानता है, चूंकि औरत को जो पैदा किया है तो अल्लाह ने एक खास अट्रैक्शन जो है रखा है औरत और मर्द के बीच में। तो वो चीजें जो है इंसान एक दूसरे से मोहब्बत और जो का तकाजा है वो निकाह या शादी के बाद वो फुलफिल करे। तो उससे पहले कोई गलत काम ना हो या उसके बाद भी कोई गलत काम ना हो। तो इसलिए पर्दे में कहा गया है कि तुम लोगों के सामने बिला वजह, मतलब बगैर पर्दे के ना आया करो, क्योंकि लोगों के अंदर वसवसा और शैतानी वसवसा पैदा होगा। शैतान लोगों को बहकाएगा। हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग हैं, और सोसाइटी में बुरे लोग इस कदर बहुत सारे हैं कि जो इस ताक में लगे रहते हैं कि उनको मौका मिले और किसी की इज्जत तार तार कर दी जाए, किसी की को रेप कर दिया, किसी के साथ गलत हरकत कर दी। तो ये उसकी भलाई के लिए, ये पर्दा औरतों की भलाई के लिए है और ये अल्लाह ताला उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो आप गौर करेंगे कि जो कानून है वो इंसानियत की भलाई के लिए है, और वो कानून जो है वो बंदिश नहीं है। इसको बंदिश समझना ये हमारी गलतफहमी है। आप चाहें तो दुनिया में आप ये चीज आप अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इट्स माय लाइफ, मुझे एंजॉय करने दो, मुझे अपनी मर्जी का जो, लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग दुनिया में अपने जिंदगी में एक कानून, एक डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते हैं, तो उनको एक जहनी और बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़ता है। तो ये अल्लाह ताला हमारे लिए जानता है कि क्या हमारे लिए भला है, क्या बुरा है, क्या गुनाह है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, ताकि हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारें, मालिक के आज्ञाकारी बन के जिंदगी गुजारें, मालिक में आस्थावान रहें, और हमें लौटने के बाद जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो हमें स्वर्ग मिले। असल कामयाबी वो है। दुनिया में इंसान बहुत अमीर हो, बहुत अय्यासी करे, बहुत बेहयाई करे, अब मरने के बाद जहन्नम में चला गया तो उससे बड़ा नाकामयाब कोई नहीं, क्योंकि वो उड़ना भी आग होगा, बिछौना भी आग होगा, और वहां मौत नहीं आनी। और दुनिया में इंसान बहुत सारी परेशानियों से गुजर जाए, बहुत सारी बंदिशों से गुजर जाए, बहुत सारी चीजों पे सब्र करे, और हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी उसे स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, वो हमेशा के लिए कामयाब है। सबसे बड़ी कामयाबी वो है। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, वो थोड़े दिनों की मता है, हमारे मौत के साथ खत्म हो जाएगी। और दुनिया की जिल्लत कोई जिल्लत नहीं है, वो भी हमारी मौत के साथ खत्म। असल जिल्लत तो क़यामत की होगी और जहन्नम की होगी, और असल इज्जत जो है वो जन्नत की होगी। तो ये औरत और मर्द सभी के लिए है कि भाई हमें ये कोशिश करना है कि हम सब मालिक को राजी करने वाले बन जाए। देखिए, एक तो है कि मालिक का इनकार करने वाला, तो मालिक का जो इनकार करने वाला है उसका भी ठिकाना नरक होगा। एक है कि मालिक को छोड़ करके अपनी मर्जी चलाए या किसी को मालिक करे, तो उनका भी ठिकाना जहन्नम होगा। या दुनिया में जो बुरे कर्म करें उनका ठिकाना जहन्नम होगा। मालिक दुनिया में ये चाहता है कि लोग सुकून से रहें, लोग आपस में मोहब्बत से रहें, लोग आपस में मेल जोल से रहें। इसके लिए ये जरूरी है कि लोग पाबंदियों को फॉलो करें। ये पाबंदियां उसकी भलाई के लिए एक बेहतरीन सोसाइटी बनाता है। ये पाबंदी में इंसान अगर रहेगा तो एक बेहतरीन, वरना इन पुलिस का क्या काम। अगर हमें ये कहा जाए कि भाई हमें फ्रीडम होना चाहिए, जो मर्जी सो करने, तो फिर पुलिस भी नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस क्यों है? पुलिस इंसान क्यों पुलिस बनाता है? तो और फिर ये जेल क्यों है? जेल में सजाएं क्यों हैं? भाई इंसान को अगर फ्रीडम होनी चाहिए, तो जब दुनिया में इंसान इस चीज को समझ रहा है कि फ्रीडम जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद वो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, तो क्या रब इस बात को नहीं जानता? जिसने हमें पैदा किया है वो जानता है कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या गलत है। जिस तरह से दुनिया में जेल बनाए गए हैं, उसी तरह से आखिरत में जहन्नम बनाया गया, और वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तो जेल में भी बहुत सारे लोग हैं कि कुछ दिनों में छूट जाते हैं, और कुछ हैं जो सजाए मौत होती है, या कुछ लोगों को उम्र कैद होती है। उसी तरह जहन्नम में भी है, हर तरह की सजा होंगे, और कोई हमेशा लोग रहेंगे। तो जो लोग मालिक के इनकारी होंगे, जो मालिक को छोड़ के किसी और को मालिक कहेंगे, उनका हमेशा का ठिकाना
या जहन्नम होगा। बाकी जो लोग मालिक में आस्थावान होंगे और उनके साथ अगर मामला जहन्नम का होगा तो वो फिर कुछ दिनों के बाद जहन्नम से निकाले जा सकते सजा काट के। तो ये असल चीज़ है जो हमें जानना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।